इंसाफ से चलेगा। और यूं जिसने बचपन में एक सपना देखा था, वो अब एक सल्तनत का मालिक था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अधूरा ख्वाब था, बैतुल मक़दिस। हर रात वो आसमान की तरफ देखता और दिल में वही दुआ दोहराता, या अल्लाह, जब तक मेरी सांसें हैं मैं तेरे घर की हिफाजत करूंगा। मिस्र में इंसाफ का सूरज तो उग चुका था, लेकिन बैतुल मक़दिस अब भी सलीबी ताकतों के कब्जे में था। वो ताकतें जो अल्लाह के नाम पर नहीं, जुल्म और लालच के नाम पर लड़ रही थी। सलीबी सेनाओं का सरदार रेनाल्ड दे शातियों मुसलमानों के कारवां लूटता, हज यात्रियों की हत्या करता, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने की जुर्रत करता है। खुदा की कसम खाता हूँ, जब तक मैं इस जालिम को अपनी तलवार से सजा न दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सलाहुद्दीन ने मिस्र, शाम और मोसुल से फौजें बुलाई। तलवार से नहीं, ईमान से जीतेंगे। याद रखो बात, अगर दिल में तकवा है तो फतह हमारी है। हद्दीन का मैदान चल रहा था, चारों ओर रेगिस्तान, प्यास और धूप की लहरें। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत से सलीबी सेनाओं के पानी के सारे रास्ते बंद कर दिए। सामने था क्रूसेडर किंग गाय दे लुसिनिया और वही रेनाल्ड द शातियों, जिसकी जुबान जुल्म से भरी थी। दोनों सेनाएं टकराई, तलवारें हवा में चमक रही थी, तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। सलाहुद्दीन खुद सबसे आगे थे, उनका झंडा आसमान में लहरा रहा था। भाई, डरो मत, शहादत मौत नहीं, जिंदगी की शुरुआत है। सिर्फ 2 दिन में सलीबी ताकतें टूट गईं, उनका झंडा गिर पड़ा, रेनाल्ड और गाय दोनों कैद हुए। मुसलमानों का खून बहाया, अब इंसाफ का वक्त आ गया। वो अपनी तलवार उठाते हैं, एक बार करते हैं, रेनाल्ड गिर जाता है। और यूं सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी की, जालिम को मिटाकर इंसाफ को जिंदा कर दिया। हद्दीन की ये जीत सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये थी ईमान की जीत, जुल्म पर इंसाफ की जीत। अब रास्ता खुल चुका था, बैतुल मक़दिस तक पहुंचने का रास्ता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अब फतह के सफर पर निकल चुके थे, उस शहर की ओर जहां से नबियों की दुआएं उठी थी, बैतुल मक़दिस की ओर। साल था 1187 ईस्वी। हद्दीन की जंग में फतह के बाद सलाहुद्दीन की फौज अब उस मुकद्दस शहर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, बैतुल मक़दिस। वो शहर जहां से एक वक्त में मुसलमानों की अजन उठती थी, अब घंटियों की आवाज में डूबा हुआ था। लड़ेंगे, मगर खून के बदले खून नहीं। हम शहर को वापस लेंगे, मगर रहमत से, इंसाफ से। सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को हुक्म दिया, बच्चा, कोई औरत, कोई बेकसूर, किसी पर भी हाथ नहीं उठाना। यह वो लम्हा था जब जंग का मैदान इंसाफ की मिसाल बन गया। शहर के अंदर डर का माहौल, सलीबी फौजें थकी हुई, औरतें, बच्चे रो रहे हैं। हम हार चुके हैं, मगर मैं अपने लोगों की जान की भीख मांगता हूँ। हमारे लोगों को जान की अमान है, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है, रहमत उन पर भी जो हमसे लड़े। और फिर 2 अक्टूबर 1187, वो दिन जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। चारों ओर अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज उठी। सैनिकों की आंखों में आंसू थे, सदियों का दर्द आज अल्लाह ने मिटा दिया था। सैकड़ों मुसलमान हाथों में पानी, कपड़े और इत्र लिए हुए क्रॉस हटाए जा रहे हैं, जगह जगह से धूल झाड़ी जा रही है। वो मस्जिद जो सालों से सलीबियों के कब्जे में थी, आज फिर से सज रही थी, अल्लाह के नाम से। एक बुजुर्ग आदमी ने रोते हुए मस्जिद के फर्श को चूमा और कहा, ऐ अक्सा, हम वापस आ गए। सलाहुद्दीन मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी आंखें नम हैं, वो सजदे में गिर जाते हैं। या अल्लाह, तेरी रहमत ने हमें इज्जत दी, हमने जंग नहीं जीती, तूने हमें जिता दिया। इतिहास में शायद ही कोई विजेता ऐसा हुआ हो जिसने अपने दुश्मनों पर रहमत की मिसाल कायम की हो। सलाहुद्दीन ने न बदला लिया, न लूट की,
बल्कि सबको अमान दी, सबको घर लौटने दिया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भी लिखा, सलाहुद्दीन वो बादशाह था जिसने दुश्मनों के दिलों को भी जीत लिया।